हेलो गाइस। तो आज यहाँ पे मैं काफ़ी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा। वैसे ये प्रॉब्लम तो मैंने संकल्प इंस्टीट्यूट के ऊपर बना रखा है, बट इसमें यूज़ होने वाला जो कंसेप्ट है, वो बिल्कुल मैथमेटिक्स ओलंपियाड लेवल का है। इस प्रॉब्लम को बहुत से लोग कैलकुलस की हेल्प से भी कर सकते हैं, बट आप सेम प्रॉब्लम को अगर ज्योमेट्री से करते हो, तो आपको मैथ का यहाँ पे कुछ डिफरेंट डायमेंशन दिखेगा। तो पहले प्रॉब्लम देखते हैं। If logo of Sankalp Career Institute of 10-meter high is mounted on Jindal Tower Hisar of height 90 मीटर। मैंने अभी चेक किया कि भाई जिंदल टावर की हाइट कितनी है, 90 मीटर ही है। तो डेटा मैंने विकिपीडिया से देखा। हाउ फार फ्रॉम टावर मस्ट ए स्टूडेंट सॉरी हाउ फार फ्रॉम टावर मस्ट ए स्टूडेंट whose eye level is at 10 meter from ground stand in order to have most favorable view of logo is। यानी जो प्रॉब्लम है यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि जिंदल टावर है, ठीक है, इसके ऊपर कहीं पे हमने लोगो लगा रखा है और इससे कितनी दूरी पे कोई कैंडिडेट, कोई भी स्टूडेंट खड़ा हो कि उसको इस लोगो का बहुत ही फेवरेबल, बहुत ही इफेक्टिव व्यू दिखे। तो इसके लिए पहले वो ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट समझते हैं जिसकी मदद से इस प्रॉब्लम को हम काफी आसानी से कर सकते हैं। जिसको समझ आ गया तो मुश्किल से 5 सेकंड का प्रॉब्लम है, उससे अधिक समय इसमें नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं एक लाइन कंसिडर करता हूँ इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। मैंने 2 फिगर लिए हैं, दोनों से मैं उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर पाऊंगा जो इस प्रॉब्लम में यूज होने वाले हैं। तो ये कोई एक लाइन आपके पास है। अच्छा, यहाँ पे लाइन के सेम साइड में कोई 2 पॉइंट्स हैं और एक पी पॉइंट इसी लाइन पे लाई करता है। पी पॉइंट जो भी है इसी लाइन पे कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, पी पॉइंट यहाँ पे कहीं हो सकता है, इट कैन बी हियर। तो मोस्ट इफेक्टिव व्यू वर्ड मैंने प्रॉब्लम में यूज कर रखा है। अभी मैं यहाँ पे ज्योमेट्री में एक नया प्रॉब्लम पूछता हूँ कि अगर ये एंगल बीपीए हमें मैक्सिमम करना हो तो पी का लोकेशन कहां पे होगा इस लाइन पे। तो पहले मैं वो रिजल्ट बता देता हूं, फिर उसका प्रूफ करूंगा। वो रिजल्ट ये है, अगर मैं पॉइंट पी को यहां कंसिडर करता हूं तो एंगल बीपीए 0 होगा। फिर यहाँ पे कुछ कुछ एंगल आएगा, फिर हमें दिख रहा है एंगल कहीं बढ़ेगा, फिर कहीं पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, वापस से जो भी है एंगल रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम एंगल तब बनेगा जब ए बी पी पॉइंट से हम एक सर्कल बनाएं और उस पे ये लाइन टेंजेंट हो। जो ए बी पी पॉइंट का सरकम सर्कल होगा, मीन्स जो इस ट्राइंगल का सरकम सर्कल होगा, उस पे ये लाइन टेंजेंट होनी चाहिए। यही वो केस है जिसमें एंगल ए पी बी मैक्सिमम होगा। तो यानी अगर इस कंसेप्ट को प्रूफ करना है तो यहाँ पे आपको बस 9th स्टैंडर्ड की कुछ थ्योरम्स पता होनी चाहिए। ये एंगल यहाँ पे मैं थीटा एज्यूम कर लेता हूँ। दिस एंगल इज, लेट्स सपोज, थीटा। हमें बस ये पता करना है कि अगर P की आप कोई और भी लोकेशन लेते हो, सपोज ये सारे P पॉइंट्स हैं, तो ये सबसे मैक्सिमम एंगल होगा। मैं कहता हूँ भाई चलो इस एंगल को अल्फा एज्यूम कर लेते हैं। ये वाला एंगल जो है ये अल्फा है, और जो ये वाला एंगल है इसका नाम रख लेते हैं बीटा। दिस एंगल इज बीटा। अगर ये एंगल थीटा है, इस पॉइंट का नाम एम रख लेते हैं, जो ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये सेम बेस सेम आर्क ऑफ सर्कल में बना हुआ एंगल है। तो अगर यहाँ पे इस एंगल थीटा की मैं बात करूं तो ये एंगल थीटा अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होगा। यानी इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि थीटा हमेशा अल्फा से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। अगर आप पी को यहाँ लेते हैं तो फिर से वही अल्फा और बीटा में मैं केस बना सकता हूँ। अगर मैं पी को यहाँ कंसिडर करूँ, दोबारा देख लेते हैं,
तो इस केस में ये एंगल वापस क्या रहेगा, थीटा। इसको मैं कुछ डेल्टा और इसको मैं कुछ म्यू एज्यूम कर लेता हूं। तो इस केस में आप देख सकते हैं थीटा जो होगा वो डेल्टा प्लस म्यू के इक्वल होगा। अगेन थीटा की वैल्यू ही सबसे बड़ी रहेगी, यानी थीटा डेल्टा से बड़ा है। यानी मैक्सिमम एंगल आपको तब मिलेगा जब ये लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट हो। ठीक है, ये मैक्सिमम एंगल का हमने आइडिया लगा लिया। अब मैक्सिमम एंगल और इस प्रॉब्लम का क्या कनेक्शन है देखते हैं। हमने यहाँ पे एक और फिगर बनाया। ये हमने जिंदल टावर बना लिया जिसकी हाइट 90 मीटर है और इसके ऊपर ये संकल्प है जिसका लोगो है। अच्छा, इसका ये फ्रंट व्यू इधर दिखेगा, संकल्प जो है मीन्स इस टावर के राइट साइड में, यहाँ पे जहाँ पे कैंडिडेट चल रहा है, जो भी स्टूडेंट है जो मूव कर रहा है। तो मोस्ट इफेक्टिव व्यू के लिए हमने क्या किया, इसमें मेंशन कर रखा प्रॉब्लम में ऑलरेडी कि जो आई साइड है वो 10 मीटर की हाइट पे है। लोगो की हाइट 10 मीटर है, टावर की हाइट 90 मीटर है। ठीक, अब यहाँ पे इस कैंडिडेट जो स्टूडेंट है वो कभी यहाँ हो सकता है, फिर वो कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ होगा। हमें ये देखना है कि ये मैक्सिमम एंगल कहाँ पे बनेगा। थीटा मैक्सिमल मैक्सिमम जब होगा उस समय सबसे इफेक्टिव व्यू हमें मिलेगा। जब थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आएगी उसी समय इस लोगो का मोस्ट इफेक्टिव व्यू मुझे दिखाई देगा, राइट। तो यानी अगर मैं इस लोकेशन को चूज करता हूं, इस लोकेशन की करस्पॉन्डिंग जो भी है, हमें संकल्प के लोगों का सबसे फेवरेबल व्यू दिखेगा। तो इसका मतलब अगर इन तीनों पॉइंट्स को, इस पॉइंट को, Q पॉइंट को और S पॉइंट को लेके हम एक सर्कल बनाएं, तो ये वाली लाइन जो भी है, जो रेफरेंस लाइन है आई साइड वाली, इस पे टैंजेंट होनी चाहिए, राइट। अब मैं इस S पॉइंट को यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, ये S पॉइंट है, यानी जो हमारा डिस्टेंस होगा टावर से, हम इस एज से डिस्टेंस मेजर करते हैं। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, ये हमने रफली फिगर बना रखा है। मीन्स हम यहाँ पे इस हाइट को बिल्कुल स्ट्रेट नीचे तक मानेंगे, मान लेंगे भाई टावर ऐसे ही है, यानी कि हम डिस्टेंस यहाँ से मेजर कर रहे हैं। तो यानी हमें ये पी एस का लेंथ निकालना है, इस डिस्टेंस की बात हो रही है। तो अगर मैं इस सर्कल के रिस्पेक्ट में देखूं तो ये पी एस टेंजेंट लाइन है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं पी एस का जो स्क्वायर होगा वो बेसिकली पी क्यू इंटू क्यू आर के बराबर होगा। पी क्यू इंटू क्यू आर, इसमें कंफ्यूज मत होना, यानी हमने इसी क्यू को वर्टिकली डाउनवर्ड शिफ्ट कर रखा है, हम इस डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। मीन्स हम टावर को थोड़ा सा वर्टिकल स्ट्रेट वर्टिकल मान रहे हैं, इस शेप में नहीं मान रहे हैं, तभी ये कैलकुलेशन हम कर पाएंगे। ये इसमें अप्रोक्सीमेशन है, यानी पी एस स्क्वायर क्या होगा, पी क्यू इंटू पी आर होगा। सॉरी, यहाँ पे क्या आना चाहिए, पी आर। हमने ये थ्योरम यूज कर रखी है। अगर आप किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल पे सेकेंड बनाते हैं और वो सेकेंड सर्कल से ए और बी पे मीट करती है और सेम पॉइंट से आप टेंजेंट बनाते हो, तो आप यहाँ पे पी टी स्क्वायर को लिख सकते हो पी ए इंटू पी बी के इक्वल। तो अब इस केस में आप जो पी एस का स्क्वायर है उसको आप लिखेंगे पी एस स्क्वायर जो भी है वो पी क्यू, देखो ये हाइट 10 है, टोटल 90 थी, तो पी क्यू कितना होगा, 80 होगा। मैं यहाँ ऑलरेडी मेंशन कर दिया था पहले ही। और अगर मैं पी आर की बात करूं तो पी आर कितना होगा, 80 प्लस 90, 80 प्लस, सॉरी, पी आर कितना होगा, 80 प्लस 10 यानी 90। तो यहां से पी एस की वैल्यू आप लिख सकते हो, आएगी 10 रूट 72, यानी इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इतने मीटर की डिस्टेंस पे वो कैंडिडेट होगा ताकि उसको ये लोगो जो भी है बहुत ही इफेक्टिव दिखे। तो ये प्रॉब्लम अगर आप मैक्सिमा मिनिमा से करेंगे तो यहाँ पे आप tan थीटा में फंक्शन बनाएंगे, उसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।